अघोरी प्रतिशोध हिंदी में। योगेश और अर्चना नजर ना लगे ऐसा एक जोड़ा पिछले 10 साल से एक साथ हमसफर बनकर रह रहे थे। शादी को 8 साल हो गए थे और उनका 7 साल का एक प्यारा सा बेटा श्लोक स्कूल जा रहा था। योगेश एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में वरिष्ठ पद पर था, जबकि अर्चना एक निजी बैंक में कार्यरत थी। अर्चना के पिता घर की जिम्मेदारियां संभालते थे, श्लोक को स्कूल ले जाते थे, उसे स्कूल से घर ले आते थे और उसकी हर चीज वही संभालते थे। अर्चना उन तीनों के खाने पीने से लेकर उनके पसंद के कपड़ों तक हर चीज का ध्यान रखती थी। हर सप्ताह के अंत में यानी शनिवार रविवार को वह अपने बेटे और पिता को लेकर अपने मायके जाती थी, ताकि योगेश को कुछ एकांत मिल सके। यह रिवाज पिछले 6 वर्षों से जारी था। श्लोक के दोनों घरों के तरफ कई दोस्त थे और वह बौद्धिक रूप से भी चौकस था। सब ठीक चल रहा था, लेकिन कहा जाता है कि जिस तरह दुख के बाद सुख के दिन आते हैं, उसी तरह कुछ समय सुख के दिन भी दुख में बदल जाते हैं। योगेश 1 महीने से कुछ अलग सा बर्ताव कर रहा था और एक अजीब सनक उसे कभी भी आ जाती थी, और यह सब हुआ उसके कॉलेज के रियूनियन से लगभग 15 साल बाद। उसके कॉलेज ग्रुप के सभी लड़कों ने रियूनियन करने का फैसला किया और सभी को संदेश भेजे गए। विवाहित लड़कियों का भी पता ढूंढा गया और फोन किया गया। 15 अगस्त का दिन था और सभी एक साथ मिले। उसमें एक केतकी भी थी। केतकी किसी अप्सरा से कम नहीं थी। वह अब भी उतनी ही सुंदर थी जितनी 15 साल पहले थी, और बीते समय ने उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं की थी। किरण जैसी प्यारी आंखें, फूलों की तरह नाक, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ, मुलायम गाल, सुडौल गर्दन, ऐसी कमर के शिल्पा शेट्टी भी तारीफ करना चाहेंगी। जब वह कॉलेज में थी तब योगेश ने एक बार उसे प्रपोज किया था और वह भी राजी हो गई थी, लेकिन रोमांस 1 साल तक भी नहीं चला। जब योगेश को उसका शरीर मिल गया जो वह चाहता था, उसके बाद वह पीछे हट गया और स्पष्ट रूप से मना कर दिया। केतकी उस समय बहुत रोई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे के प्यार को भूल गए। केतकी ने उससे बात करना टाल दिया और योगेश को भी वही चाहिए था। कॉलेज के बाद केतकी ने एक अमीर लेकिन बूढ़े व्यक्ति से शादी की। वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाया। एक दुर्घटना में उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई और सारी संपत्ति केतकी के पास चली गई। लेकिन आज जब उसने योगेश को कॉलेज में देखा तो उसे पहले की सारी बातें याद आई। योगेश का कोमल प्रेम, उसके शरीर पर उसका स्पर्श, उसकी देखभाल, सब एक ही सांस में उसकी आंखों के सामने से गुजर गया और वह स्वयं उसके सामने खड़ी हो गई। योगेश ने पहले तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन केतकी ने लगभग उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से गले लगा लिया और उससे बातें करने लगी। योगेश थोड़ा झिझका, लेकिन फिर ठीक से उससे बात करने लगा। केतकी ने धीरे धीरे उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया। मोबाइल नंबरों का आदान प्रदान हुआ। केतकी उसके लिए भोजन से भरी थाली भी लाई और चूंकि मैं डाइट पर हूँ इसलिए मैं कुछ नहीं खाऊंगी ऐसा कह के सिर्फ चखती हूँ और योगेश के थाली में ही अपना भोजन कर लिया। लेकिन जब उसने आखिरी निवाला खाया तो उसे जोर की खांसी आई। योगेश ने उसे अपना रूमाल दिया जिस पर या आद्याक्षर थे और उसे अपने मुंह पर लगाने के लिए कहा। 2-3 बार उसकी पीठ थपथ पाई। केतकी ने योगेश को अपनी लग्जरी कार में घर छोड़ा। कार भले ही योगेश के पास भी थी, फिर भी केतकी उसे अपने गाड़ी में बिठा के लेकर गई और केतकी का ड्राइवर योगेश की गाड़ी उसके घर तक ले गया।